नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम मध्यानुपाती संख्या निकालना सीखेंगे। मात्र 5 सेकंड में इनके आंसर निकालेंगे। और आप लोगों को बता दें, इस वीडियो में केवल हम मध्यानुपाती सीखेंगे, क्योंकि मध्यानुपाती के अलग अलग टाइप बन सकते हैं। तो इसलिए हमने 4 टाइप के प्रश्न रखे हुए हैं। चारों के चारों अलग अलग प्रश्न हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, वर्ग की संख्याएं आ जाती हैं, कभी वर्ग की संख्याएं नहीं होती हैं, कभी यहाँ पर दशमलव में संख्या आ गई, तो कैसे आप मध्यानुपाती निकालेंगे। मात्र 5 सेकंड में आप इनके आंसर निकाल सकते हैं। तो ये तरीका हम सीखेंगे। इसके बाद पार्ट 2 इसका आ जाएगा, यानी तृतीयानुपाती, फिर चतुर्थानुपाती। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, सभी वीडियो को एक साथ में देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसका फॉर्मूला होता है, कोई भी संख्या ए और बी होती है, इनका जब भी हमें मध्यानुपाती निकालना होता है तो हम जो भी संख्याएं होती हैं इन्हें हम अंडर रूट में गुणे में रखते हैं। तो बस इस फार्मूले का इसमें उपयोग करेंगे मध्यानुपाती में। अंडर रूट में दी गई संख्याओं को रख देते हैं, फिर इन्हें सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर दी गई है कितनी संख्या, एक दी गई है 36 और गुणे में दिया जाएगा यहाँ पर 144। ठीक है, तो ये 2 संख्याएँ हैं। अब देखिए, 36 जो है एक परफेक्ट वर्ग है, स्क्वायर नंबर है, तो इसका वर्गमूल हम देखेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा गुणे। अब यहाँ 44 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 12। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 छंग 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 12 छंग 72। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 72। अगर उस तरीके से लगाएंगे थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन हमारे इस तरीके से लगाएंगे बहुत ही जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, देखिए यहाँ पर संख्याएं जो हैं दशमलव में दी गई हैं, इनका मध्यानुपाती पूछा गया। तो समय बचाना है, तो उसी तरीके से हम लगाएंगे और फर्स्ट ट्रिक हम सीखेंगे। ट्रिक के माध्यम से ही सॉल्व करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, यानी 9 यहाँ पर 61 हो जाएगा। हम थोड़ा समय इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको समझाने के लिए, क्योंकि हर एक प्रश्न अलग टाइप पे आधारित है। देखिए, 9.61 हो गया। तीसरा दिया गया है 3.61, तो आपको इस तरीके से लिख लेना है। उसके बाद यहाँ दशमलव को हटाना है, तो हमें थोड़ा सा संख्या को एक्सपेंड करना पड़ेगा। दशमलव को हटाएंगे यहाँ से, ठीक है। दशमलव जब हटेगा तो दशमलव के नीचे 1 आता है, दशमलव के साइड में जितने अंक उतना 0 बढ़ाते हैं, यानी नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव हटेगा तो कितना बन जाएगा, तो आप बताएंगे। दशमलव जैसे हटाएंगे तो 1 आएगा, फिर 2 0, यानी ऊपर संख्या कितनी हो गई है, 361, यहाँ पर हो गई 961। अब यहाँ पर ध्यान देना है, 961 जो है ये एक वर्ग संख्या है। ठीक है, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे 31 होता है। यहाँ पर 361 दिया गया, 361 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप बताएंगे 9। अब यहाँ पे 10 संख्या नीचे आई है, तो 10 का वर्गमूल कितना होता है, आप बताएंगे। यहाँ 100 है, तो 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो सभी के हमने वर्गमूल यहाँ पर निकाल लिए हैं। अब देखिए, यहाँ पर 961 का वर्गमूल कितना है, 31, तो 31 लिखेंगे। नीचे बटे में 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो बताएंगे 10। गुणे में 361 का कितना वर्गमूल हो जाएगा, 19, और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10। अब 19 से कम 19 हो जाएगा, एक यहाँ पे आएगा, और 19 यहाँ 57, एक 58, यानी यहाँ पर आ गया 589। ठीक है, 10 दशांश कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दशमलव में लगाना है तो 2 अंक 0 हैं, तो 2 0 के बाद, यानी 2 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे, यानी 5.89 इसका आंसर बनेगा। देखिए, इस तरीके से जब भी संख्याएं आएँ तो आपको दशमलव में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से हमने इसका आंसर निकाल लिया है। अगला प्रश्न दिया गया, 7 और 28 का मध्यानुपात ज्ञात करना। देखिए, यहाँ पर ना तो दशमलव में संख्या है, ना तो कोई वर्ग संख्या है, तो इस तरीके से भी संख्याएं आ जाती हैं। तो हमें उसी तरीके से चलना है। यहाँ पर 7 गुणे 28 लिखना है। ठीक है, अब देखिए, जो भी संख्याएं दी गई हैं, जैसे 7 और 28 को तो हम तोड़ सकते हैं। तो 28 के अगर गुणनखंड बनाएं तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, नहीं 7 और 4 में हम तोड़ सकते हैं। 7 चौक 28, तो 28 के स्थान पे 7 गुणे हम 4 रख देंगे, 7 गुणे 4। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो यहाँ पे 7 7 2 बार आया है। जो 2 बार आती है तो वर्ग के बाहर एक बार निकल जाती है संख्या, तो हम ऐसे ना निकालें तो 7 7 49 भी लिख सकते हैं, और गुणे में कितना है, 4। अब देखिए, ये भी हमारी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 49 का, तो बताएंगे अब 7। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकला है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, 12 और 75 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे 12 दिया गया, 75 संख्या दी गई, सेम उसी तरीके से लिखना है, यानी 12 गुणे 75।
अब देखिए 12 के अगर हम गुणनखंड बनाएं तो हम यहाँ पर 3 चौके 12 लिख सकते हैं। 12 हो गया, 3 चौका 12, देखिए 12 ही है तो 12 के दोनों गुणनखंड हो गए। इसी तरीके से हम 75 के देखेंगे तो 3 गुणे 25 लिख सकते हैं, यानी 25 तियाँ कितना होता है 75 होता है। कितना होगा 25 तियाँ 75। तो यहाँ पर देखिए 12 के हैं 3 और 4, तो 3 और 2 आया है, देखो इस दोनों के गुणनखंड एक साथ में, तो हम लिख लेते हैं 3 गुणे 3, फिर आया था 4, फिर आया एक 25 आया है। तो इस तरीके से देखें तो इसको और छोटा अगर करना चाहें तो 3 तियाँ हो जाएगा 9 और गुणे में कितना है 4, गुणे में कितना है 25। ठीक है, अब इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा तो आप बताएंगे 3। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। अब गुणा कर लेंगे, 3 दूना 6 और 6 पंचे 30। तो देख सकते हैं इसका आंसर बहुत ही आसानी से निकल चुका है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी यह छोटी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।